तो दोस्तों आज हो गया 16 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके जरिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद शनिवार देर शाम को धर्म संसद कोर कमेटी के सदस्य महामल्लेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद संतों में आक्रोश फैल गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को खत लिखकर राज्य में चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की पूर्व से तय तारीख को कम से कम 6 दिनों के लिए और बढ़ाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि आयोग को लिखे खत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री गुरु रविदास के जन्म दिवस के मौके पर काफी संख्या में यहां से लोग 10 और 16 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाएंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक करीब 20 लाख लोग वाराणसी जाएंगे और अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। बता दें कि 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुबह से ही चल रही अटकलों के बीच देर शाम 9 बजे जेल से बाहर निकले अब्दुल्ला आजम खां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम शनिवार देर शाम जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें करीब 23 महीने बाद जेल से रिहाई मिली है। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम खां को 43 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन राज्यों में रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को केवल वर्चुअल रैली करने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया है। कोरोना की तीसरी लहर के दरमियान देश की राजधानी दिल्ली में आज कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में कोरोना के 20,718 नए केस मिले हैं, जबकि 30 लोगों की मौत दर्ज हुई है। हालांकि अभी भी दिल्ली में संक्रमण दर 30.64% है। आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बीच कोरोना की रफ्तार भी अब धीमी पड़ने लगी है। 3 विवादित कृषि कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने के बाद किसान आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन किसानों की कई समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ऐलान किया है कि आगामी 31 जनवरी 2022 को देश भर के किसान वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत भाजपा ने भी उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। शनिवार को भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने तो योगी को पहले ही उनके घर भेज दिया है। बंगाल भाजपा यूनिट में घमासान सीनियर नेताओं का आरोप, नए लोगों को बढ़ावा दे रही है पार्टी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हालिया संगठनात्मक नियुक्तियों से नाराज भाजपा के कई सीनियर नेताओं ने राज्य यूनिट के आला अधिकारियों के खिलाफ खुला हमला शुरू कर दिया है। इनका दावा है कि पार्टी के लिए प्रतिबद्ध और पुराने समय के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है और पार्टी में नए लोगों को अंधाधुंध बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए गार्ड के पद को ट्रेन मैनेजर का नाम दे दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मान्यता प्राप्त संघों के परामर्श से रेलवे बोर्ड में पदनाम के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भगवा दल ने जहां 20% विधायकों के टिकट काटे हैं तो 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। आपको बता दें कि लिस्ट में 63 मौजूदा विधायकों के नाम हैं तो 21 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने दलितों और पिछड़ों पर भी बड़ा दांव खेला है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन नहीं हो सका। चंद्रशेखर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई मुद्दों पर बात हुई लेकिन बात नहीं बनी। अगर सरकार बनती भी है तो हमारे प्रतिनिधि वहां नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी सामाजिक न्याय को नहीं समझते। उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी को रोकना है, लेकिन अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर रावण द्वारा सपा पर लगाए गए आरोपों को अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया है। उन्होंने आजाद पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैंने आजाद से कहा कि मैं 2 सीटें दे सकता हूं। इस पर उन्होंने अपनी पार्टी से चर्चा करने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने सपा के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया।
कारण पूछने पर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी सपा द्वारा दी गई सीटों से संतुष्ट नहीं है। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बसपा ने 53 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी। मायावती ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बीएसपी किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करने जा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन अवैसी को क्यों मंजूर नहीं है मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का कम सीटों पर चुनाव लड़ने का सुझाव। जी आपको बता दें कि मौलाना नौमानी का ये सुझाव असदुद्दीन अवैसी को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हालांकि असदुद्दीन अवैसी ने मौलाना नौमानी की चिट्ठी पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से ठुकरा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर पूरी तरह कायम है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों 71% मुसलमान ऐसे हैं या फिर 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमोली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए। मोहतरमा विधायक तो माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को कि आपने असमोली के मुसलमानों को और दलितों को यह बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में और लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमोली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मजलिस का साथ दीजिए। मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमोली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को। किए गए क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उनपे सारे मुद्दों पे बात हो पाएगी, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद।